लिन काइवी को प्यार करते हुए 7वें साल में मेरी डेथ हो गई। जब किडनैपर के चाकू ने मुझे घोंसा, कांपते हुए मैंने लिन काई वेई को आवाज लगाई, लिन काई वेई, बचाओ मुझे। लेकिन लाइन के दूसरे सिरे पे एक मर्द की ठंडी आवाज आई, तो खबर सुनाने के लिए कॉल कर रही है। अच्छा हुआ मर गई। यह कह के कॉल क्रूरता से काट दी। मैंने आंखें बंद करी, दर्द से बिलबिलाते हुए। दर्द में अपनी जिंदगी के आखिरी पल में मैंने सोचा, अगर अगला जन्म आया तो लिन काई वेई से कभी प्यार नहीं करूंगा। जब मैंने आंखें खोली, लिन काई वेई मेरे पास बैठ रही थी। वह मेरे पास आने के लिए झुकी, लेकिन मैंने उसे जोर से दूर धकेला। लिन काई वेई फिसलते हुए बिस्तर पे गिर गई। उसने ठंडी आवाज में पूछा, शयान क्या नाटक कर रहे हो? अब मैंने उसे इग्नोर किया और फोन उठा के डेट चेक किया। मैं एक ऐसे वक्त में दोबारा पैदा हुआ था जब लिन काई वेई से अभी शादी हुई ही थी। एक पल के लिए दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। तभी लिन काई वेई का फोन बजा। काई वेई, मुझे लेने कब आ रही हो? क्या तुमने मूवी देखने का वादा नहीं किया था? दूसरी तरफ से शिया चियांग की जानी पहचानी आवाज आई। लिन काई वेई ने उसे धीमी आवाज में मनाया और जल्दी उठ के कपड़े पहनने लगी। अभी आती है। तब जाकर मेरी आंख खुली। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। मेरी आवाज अभी भी थोड़ी कांप रही थी। लिन काई वेई, 20 मिनट मेरे लिए रुको, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है। लिन काई वेई ने माथा सिकोड़कर मेरा हाथ झटका। अब क्या नाटक शुरू किया तुमने? तुमने कहा था एक बार मेरे साथ सोने के बाद ही शिया चियांग से मिलने जा सकती हूं। वह मैंने कर दिया क्या? अब अपनी बात से मुकर रहे हो? नहीं। मैंने गहरी सांस ली और एक एक शब्द में कहा, लिन काई वेई, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं। लिन काई वेई एक पल के लिए हैरान हो गई, फिर ठंडी हंसी हंसी। शयान, अब क्या चीज खेला है तुमने? इस बार कोई चीज नहीं खेल रहा। सच में तुमसे तलाक चाहिए मुझे। यह कह के मैंने तुरंत फोन निकाला। उंगलियां स्क्रीन पे तेजी से चली। अपने लॉयर को मैसेज भेजा। भेजने के बाद मैंने फोन स्क्रीन उसकी तरफ की ताकि वह साफ अल्फाज पढ़ सके। लॉयर जियांग, मुझे तलाक चाहिए। अभी डिवोर्स एग्रीमेंट ड्राफ्ट करो मेरे लिए। लिन काई वेई मैसेज को घूरती रही। उसकी आंखें थोड़ी सी सिमट गईं। मैंने उसे देखा। यह चेहरा जो इतने सालों से चाहा था, अब देखते ही एक तेज दर्द उठता था। मैंने लिन काई वेई से पूरे 20 साल प्यार किया था। नर्सरी से ही मैं उसके पीछे चलता आया था, एक ऐसी पूंछ की तरह जो हट न जाए। लेकिन लिन काई वेई ने कभी ध्यान नहीं दिया। हमेशा ठंडे अंदाज में आगे चलती रही, एक नजर तक नहीं दी। स्कूल में काफी लड़के थे जो उसे पसंद करते थे और मैं बहुत बेवकूफ था। उसका ध्यान खींचना नहीं आया तो उसी से उल्फत करने लगा। जब वह सफाई करती, मैं उसी की जिम्मेदारी वाले हिस्से में कचरा फेंकता। जब वह स्पीच देती, मैं नीचे चेहरे बनाता और मस्ती करता। जब वह बॉल खेलती, मैं उसकी साइकिल के टायर से हवा निकालता। वक्त के साथ हम स्कूल के मशहूर दुश्मन दोस्त कपल बन गए थे। मैंने सोचा था, भले ही लिन काई वेई मुझे पसंद न करे, कम से कम किसी और को तो नहीं करेगी। रोज उसे देखना ही काफी था। मेरे लिए सोचा था, यह जिंदगी ऐसे ही चलेगी। लेकिन यह सोच तब टूटी जब शिया कियोंग सामने आया। वह बरसाती दिन कभी नहीं भूलूंगा। स्कूल से वापस आ रहा था, तब देखा बाप बेशर्म होके एक अनजान औरत को गले लगा रहा था। साथ में मेरी उम्र का एक लड़का था। वह उन्हें घर में ले आया और अकड़कर अम्मी को बोला, यह मेरी पहली मोहब्बत है। तब मैं नाकाम था तो हमारे खानदान ने हमें अलग कर दिया। अब मेरा नाम हो गया है। यह अधूरी ख्वाहिश अब पूरी करनी है। भले ही उसने किसी और के साथ बच्चा पैदा किया हो, फिर भी तुझे तलाक दूंगा। उससे शादी करनी है। हर लफ्ज बेजम था। कोई गुंजाइश नहीं थी। अम्मी, जो अब्बा से बहुत प्यार करती थी, रात भर रोती रही। जब सुबह हुई, जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वह छत से कूद गई। अम्मी का पहला हफ्तावारी बरसी खत्म होने से पहले ही अब्बा ने अपनी पहली मोहब्बत को घर ले आया। तब से अब्बा से नफरत हो गई। उसकी पहली मोहब्बत से नफरत हो गई और सौतेले भाई शिया क्योंग से तो और भी ज्यादा नफरत हो गई। लेकिन अंदाजा नहीं था कि सबसे दर्दनाक धोखा
अब भी आना था। एक दिन लाइब्रेरी में लिन काई वेई को ढूंढने गया। वहां देखा वह और शिया क्योंग एक कोने में बैठे हैं। वह शिया क्योंग के कंधे पर झुकी थी, हल्के से उसके होंठ के कोने को चूम रही थी। उस पल मेरी दुनिया बिखर गई। बाद में मिस्टर लिन बहुत बीमार पड़ गए और उन्होंने लिन काई वेई को मजबूर किया मुझसे शादी करने के लिए। शादी के बाद लिन काई वेई को गलती से वह स्केचेस मिले जो मैंने बनाए थे, 1 से ज्यादा 1000 तस्वीरें उसकी। तब जाकर पता चला कि मैं सालों से चुपके से उसे चाहता था। लेकिन वह बिल्कुल नहीं पिघली। उल्टा उसने सोचा कि मैंने जानबूझकर उसके नाना को बुरा भला कहा, उसे मजबूर करके शादी करवाई। उसके बाद हमारी शादी एक जंगल बन गई। लिन काई वेई ने शिया क्योंग के लिए स्काई लैंटर्न उड़ाया तो मैंने उसकी स्पोर्ट्स कार तोड़ी, लिमिटेड एडिशन वाली। लिन काई वेई शिया क्योंग के साथ वेकेशन गई तो मैंने शहर के हर होटल को रोक दिया उन्हें जगह देने से। लिन काई वेई ने शिया क्योंग की शानदार बर्थडे पार्टी दी तो मैंने केक में कॉकरोच डाले। आखिर में हमने एक डील कर ली। लिन काई वेई शिया क्योंग के पास जा सकती है, लेकिन हर बार जाने के बाद एक बार मेरे साथ सोना होगा। लिन काई वेई, चलो सारी जिंदगी एक दूसरे को सताते रहेंगे। मैं खुल के मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर दर्द था, जैसे चाकू चला हो। सिर्फ मैं जानता था यह जो सजा एक दूसरे को देना था वह असल में इसलिए था क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा चाहता था, छोड़ नहीं सकता था। जब तक एक बार मर नहीं गया क्या, तब समझ आया कुछ मोहब्बतें होती ही हैं जिनका कोई खुश अंजाम नहीं होता, तो इस जन्म में छोड़ देता हूं। लिन काई वेई शिया क्योंग, और वह सब दर्द सब अपनी जिंदगी से मिटा दूंगा। बहुत जल्द एक शार्प सूट लॉयर अंदर आया। मिस्टर ऑन मिस लिन, यह डिवोर्स एग्रीमेंट है। लॉयर ने दस्तावेज टेबल पर रख दी। कृपया देख लें। लिन काई वेई जानती थी कि मैं उसे कितना चाहता था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं तलाक चाहता हूं। वह शांत होकर देख रही थी कि मैं यह नाटक कैसे खत्म करूंगा। किसने सोचा था कि अगली पल ही मैं बिना 1 सेकंड की हिचकिचाहट के उस पे अपना नाम लिख दूंगा। वह हैरान हो गई और एग्रीमेंट छीन ली। आंखें क्लॉजेस पे दौड़ाने लगी। जायदाद का बंटवारा, स्टॉक्स का बंटवारा, हर क्लॉज बिल्कुल साफ था। वह रुक गई। आवाज थोड़ी टेंस थी। क्या यह सच में कर रहे हो? मैं मुड़ा, होंठों के कोने पर एक सर दर्द मुस्कुराहट के साथ। बिल्कुल पूरी तरह सच। क्या हुआ? छोड़ नहीं पा रहे। सीओ लिन, छोड़ नहीं पा रही। लिन काई वेई का चेहरा ऐसा था जैसे कोई मजाक सुन रहा हो। चेन, ये शादी मेरे लिए एक पिंजरा है, तुम्हारे साथ एक एक पल सिर्फ अजियत रहा है। तो साइन करो, मैंने धीरे से कहा। किस बात का इंतजार है? यह सुन के लिन काई वेई का चेहरा पूरी तरह ठंड पड़ गया। उसने फाउंटेन पेन झटाक के ले ली और निडरता से अपना नाम एग्रीमेंट पे लिख दिया। कलमजनी में इरादा साफ नजर आ रहा था। उसने ठंडे अंदाज से एग्रीमेंट मेरे सामने फेंक दी। चेन, याद रखना, यह तुम्हारा अपना फैसला था, पछताना मत। लॉयर ने साइन शुदा डॉक्यूमेंट ले लिया। दोनों की बहस को इग्नोर करते हुए उसने प्रोफेशनली बताया, कानून के मुताबिक डिवोर्स एग्रीमेंट में 1 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। उसके खत्म होने के बाद दोनों पार्टियां ऑफिशियली डिवोर्स सर्टिफिकेट ले सकती हैं। 1 महीने के अंदर पछताओ तो कभी भी कैंसिल कर सकते हो। लिन काई वेई ने यह सुन के हंसी। उसकी नजर मुझ पे तिरस्कार से टिकी। कैंसिल कभी भी? तो यहां वाली बात थी तुम्हारी। उसने ऐसा जताया जैसे सब कुछ समझ लिया हो। टोन बिल्कुल कंफर्म थी। चेन, 1 महीने बाद अगर सच में तलाक दी, मुझे तो अपना सिर देता हूं। तुम्हारे पांव में बंट की तरह मारने को बोल के वह चली गई। उसकी पतली ठंडी पीठ ऐसी लगती थी जैसे पूरा यकीन हो कि मैं आखिरी पल में पछताऊंगा। उसकी पीठ देखकर मैंने हल्के से हंसी। लिन काई वेई, गलत हो तुम। मैं ना सिर्फ सच में तलाक दूंगा, जब महीना खत्म होगा इस शहर को भी छोड़ दूंगा और तुम्हारी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाऊंगा। बाद के दिनों में मैं बाहर की दुनिया से बेजार दिल रहा, बस घर पे बैठ के सामान बांध रहा था। इधर लिन काई वेई शिया चियांग के साथ थी। उनका मीठा रोमांटिक रोजमर्रा सोशल मीडिया पे लगातार चमक रहा था। वह साथ साहिल के किनारे चले। सूरज ढलने पर चूमे पहाड़ी रेस्टोरेंट में रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर किया। आतिशबाजी से पहले मन्नत मांगी। हाथ में हाथ डाल के सड़क पर चले। एक दूसरे के लिए खूबसूरत कपड़े चुनते रहे।
और हर पोस्ट के नीचे अनेक लाइक्स और कमेंट्स। सिस्टर लिन और शिया चियांग फिर घूमे। हमेशा हनीमून फेज में क्यों रहते हो? रोज प्यार का प्रदर्शन। मैं आम खाना नहीं खाता, अब तुम्हारा प्यार देखना ही पेट भर देता है। कोई सोशल मीडिया घूरता रहता होगा, रोज खाता बुझ रहा होगा, बेचारा जिंदगी भर आशिक ही रहेगा। सिस्टर लिन का दिल कभी नहीं मिलेगा। उसे जानता था कि लिन काई वेई जानबूझकर यह पोस्ट डालती थी, मुझे तड़पाने को। पिछली जिंदगी में वह कामयाब हो जाती। जब भी यह पोस्ट देखता, दिल जलन और जलन से ऐसा डरता था कि रात भर नींद नहीं आती। लेकिन अब जब दोबारा यह सब देखता हूँ, दिल बिल्कुल ठंड है, एक लहर भी नहीं, क्योंकि मैं छोड़ चुका था लिन काई वेई और मेरा जल्द ही मिलना बंद हो जाता। 3 दिन बाद लिन फैमिली का शेड्यूल्ड फैमिली बैंक्वेट था। पहले होता तो मैं कभी ना जाता, लेकिन इस बार गया। जब वहां पहुंचा, लिन फैमिली के सब लोग जमा थे। हॉल बहुत जिंदा दिल था। लिन काई वेई शिया कियांग को साथ लाई थी और उत्साह से बुजुर्गों को ग्रीट कर रही थी। बच्चे भी जमा हो गए, उसे छोटा चाचा और उसे छोटी चाची बुला रहे थे। दोनों मुस्कुरा के जवाब देते रहे। मैंने दूर से देखा, मेरे आंखों में एक सरदर्द मुस्कान आई। मैं साफ तौर पे लिन काई वेई का पति था, लेकिन लिन काई वेई के मर चुके नाना के अलावा लिन फैमिली में से किसी ने भी मेरा दर्जा नहीं माना। सब सोचते थे कि मैंने शिया कियांग की जगह चुरा ली तो हमेशा ठंडे अंदाज में पेश आते, एक जरा भर भी रियायत नहीं। पहले मैं ऐसी तकलीफ नहीं उठाता। मैं फैमिली गैदरिंग्स में नहीं जाता, लेकिन बार आने पे पता चला कि पिछले पर्दे में वह काफी वक्त से एक परिवार की तरह खुश और मेल में रहे हैं। मैं हॉल के दरवाजे खोल के अंदर आया। सबने आवाज सुन के मेरी तरफ देखा। उनके चेहरों की मुस्कान फीकी पड़ गई। लिन काई वेई के माँ बाप ने नाराज नजर से देखा। उनकी आवाजों में नाराजी थी। क्या तुमने काई वेई को तलाक देने की बात नहीं की? अब यहाँ क्या करने आए हो? शिया कियांग ने सीधा मुझे ढीठपन से देखा, चेहरा पर मुस्कान। यह पहली बार का नाटक नहीं है। हमेशा बादल की तरह गरजते हो, बरसते नहीं, फिर काई वेई के पास गिड़गिड़ाते हो। यह ढोंग देखते देखते बोर हो गया हूं। उसे खुद भी नहीं थकता क्या? लिन काई वेई ने यह सुन के माथा सिकोड़कर मेरी तरफ देखा। आवाज ठंड थी। हालांकि हम अभी भी डिवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड में हैं। एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तुम अब लिन फैमिली के मेंबर नहीं हो, तुम्हारा यहाँ आने का हक नहीं है। लिन काई वेई के रिश्तेदारों ने भी तिरस्कार भरी नजरों से तंज कसा। अगर बुजुर्ग ने तब यह रिश्ता ना कराया होता तो काई वेई इससे कभी नहीं करती। शिया कियांग और काई वेई तो दिल से एक हैं। एक आला मर्द और एक खूबसूरत औरत, एक अच्छा जोड़ा इसी की वजह से बर्बाद हुआ। ठीक कह रहे हो, काई वेई ने कभी इसे पसंद नहीं किया और यह हमेशा नाटक करता रहता है। ऐसी गंदी सोच सच में कीनाबाज। मैंने भीड़ को ठंडे अंदाज में देखते हुए पूरी लिन फैमिली को मुझ पे हंसी उड़ाते देखा। एक ठंड सी दौड़ गई, बदन में मुट्ठियां भींच ली, अंदर उभरते जज्बातों को दबाने की कोशिश की। मैंने सब पर एक ठंड नजर डाली। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। मैं आज फैमिली बैंक्वेट के लिए नहीं आया, इसकी मूड भी नहीं है मुझे। मैं नाना को सलाम करने आया हूँ, उनके लिए एक अगरबत्ती जलाने और तुरंत चला जाऊंगा। इस रिक्वेस्ट के बाद उन्हें निकालने का कोई वजह नहीं थी, तो ठंडे अंदाज से साइड हो गए। मैं अकेला एंसेस्ट्रल हॉल गया। नाना को प्रणाम करने के बाद वह तोहफा रख दिया जो उन्होंने शादी पे दिया था। फैमिली की हेयरलूम उनके अर्न पर, नाना मेरी। आवाज हल्की थी, आखिरी सिलेबल हवा में घुल गई, जैसे उनकी नींद खराब करने से डरता था। तुमने कहा था कि जब तक लिन काई वेई से शादी करूंगा पूरी जिंदगी कोई अपना रहेगा। मेरे होठों पे एक कड़ी मुस्कान आई, लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि जो सबसे ज्यादा पसंद हो उसकी ही तरफ से सजा मिलना किसी का ना होने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। लिन काई वेई मुझे पसंद नहीं करती। उसके साथ मेरी शादी वह सिर्फ अपने लिए अजियत मानती है। पिछली जिंदगी में लिन काई वेई ने मुझे ऐसे छोड़ा था, तो इस जन्म में मैं छोड़ देने का फैसला कर चुका हूँ। फिक्र मत करो, नाना जिंदगी अब भी लंबी है। इस जन्म में बहुत अच्छे से जीऊंगा मैं। यादगार तख्ते के सामने बहुत देर बैठा रहा, खुद से बहुत सी बातें कही, तभी पीछे से लेदर शूज की आवाज आने लगी। मैं धीरे मुड़ा और देखा शिया कियांग बड़े कदमों से आ रहा था। यह शख्स मुझे पसंद नहीं था, उठ के जाने लगा। फिर देखा शिया कियांग ने ठंड हंसी खोली, मुझसे रिएक्ट करने का मौका मिले। उसने अर्न से जेड पेंडेंट छीन लिया। मैं देखा शिया कियांग ने मिस्टर लिन का यादगार तख्ता उठाकर जोर से जमीन पर दे मारा। क्रैश चंदन की तख्ती टुकड़े टुकड़े हो गई, लगा नसों में खून जम गया। आगे लपका और शिया कियांग की कलाई पकड़ ली। पागल हो गए हो, अभी नाना से माफी मांगो। शिया कियांग ने अकड़ कर मेरा हाथ झटका। माफी?
किसको अगर उस उलझन वाले बुजुर्ग की वजह से नहीं होता तो तेरी जगह बहुत पहले मेरी होती। शिया कियांग, मेरी आवाज कांपी। यह वो नाना है जिन्हें लिन काई वेई सबसे ज्यादा इज्जत करती है। अगर लिन काई वेई को पता चला कि तुमने उन्हें ऐसा किया तो वह शायद सोचेगी कि अंधी थी। मेरी डांट के बाद भी शिया कियांग ने कोई शर्म नहीं दिखाई, बल्कि और ज्यादा अकड़ गया। सच में तो तुम उसके नाना का इतना इज्जत करते हो, फिर भी काई वेई तुमसे बिल्कुल प्यार क्यों नहीं करती? शियान, तुम अपनी अम्मी जैसी ही हो बेचारे, और उदास शायद जल्द ही उनसे मिलने जाना चाहिए। हर एक लफ्ज ऐसा था जैसे दिल पे तपता तेल डाला हो, जो अंदर की गुस्से की आग और तेज कर रहा था। खास तौर पर जब शिया कियांग ने अम्मी को गाली देना शुरू किया, नहीं रुक सका और हाथ उठा के जोर से उसके मुंह पे मारा। शिया कियांग का मुस्कुराहट चेहरा से उड़ा। उसने नहीं सोचा कि मैं उसे मारने की हिम्मत करूंगा। जिंदगी में पहली बार यह जिल्लत सही चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया, पागल की तरह लपका और मेरी टाई पकड़ ली और मैं उससे लड़ने लगा। लेकिन वह हमेशा नाजुक था और मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। काफी बार हाथ उठाया, उसने मुझे जमीन पर पटका। शिया कियांग शर्म के गुस्से से लाल था तो उसने मिस्टर लिन का अर्न उठाकर मेरे सर पे जोर से दे मारा। उस पल माथा इतना दर्दा कि आंखें खुलना मुश्किल हो गया। जमीन पर गिर गया, राख चारों तरफ बिखरी। एक बेबस दर्दनाक आवाज मेरी हलक से निकली। इतने बड़े हंगामे ने हॉल के सबको खींच लिया। यह अफसानिक चीज देख के, टूटी अर्न और तख्ता देख के सबके चेहरे बदल गए। लिन काई वेई का चेहरा इतना काला था जैसे पानी टपक जाए। आवाज बर्फ जैसी ठंड थी। शियान, अब क्या झगड़ा शुरू कर रहे हो? यह एंसेस्ट्रल हॉल है क्या? ऐसे नाना का आदर करते हो? दर्द की वजह से बोल नहीं सकता था और शिया कियांग ने मुझ पे पहले बेचारा बनना शुरू किया और पहले इल्जाम लगाया। काई वेई, मैंने देखा शियान के पास जेड पेंडेंट था। एक बार देखने की बात की, लेकिन इसने हाथ उठा के मुझे मारा। मैं जवाब देना चाहता था तो इसने नाना का अर्न और तख्ता मुझ पे दिया। मैं बचने के लिए हटा तो यह गिर गया। किसे पता था ऐसा हो जाएगा? उसकी बात सुनने के बाद लिन फैमिली के लोग एक एक करके मेरी तरफ देखने लगे। उनकी हर नजर एक चाकू बन के मुझे काट रही थी। एक पल में सबने मुझे कोसना शुरू किया। कुछ ने तो फैमिली की सजा मांगने की मांग की। इस घिनौनी हरकत की लिन काई वेई ने हाथ हिलाया। एक नौकर अभी कोड़ा लेकर आया। फैमिली डिसिप्लिन का कोड़ा तेल में भीगा हुआ था। एंसेस्ट्रल हॉल की शांति भंग करना पहला गुनाह है। बुजुर्ग का यादगार तख्ता और राख नष्ट करना दूसरा गुनाह है। बिना वजह मेहमान पर हाथ उठाना तीसरा गुनाह है। गुनाहों के लिए सजा इकट्ठा होगी। लिन काई वेई, मैंने सर उठाया। आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। तुमने एक भी सवाल नहीं पूछा। शू, मेरी बात खत्म होने से पहले ही पहला कोड़ा पड़ा पीठ पर जोर से। मेरी बात काट दी। दर्द ने पूरा बदन कांप दिया, लेकिन मैंने जिद्दी से दांत पीस कर रखे साफ तौर पे शिया कियांग ने पहले ठाक। दूसरा कोड़ा फौरन आ गया। उठने की कोशिश की, लेकिन दो बॉडीगार्ड ने कंधे थाम लिए। आंखें खून आई। चिल्लाया, लिन काई वेई क्या अंधी हो तुम? साफ था। वह 30 कोड़े दरोगा जोर से गिनता रहा। कोड़ा जहरीली सांप की तरह पीठ पे चीर रहा था। दर्द से अंधेरा आने लगा, फिर भी जिद्दी से सर उठाया। लिन काई वेई को घूरता रहा। 45 देखा। लिन काई वेई धीरे से शिया कियांग की टाई ठीक कर रही है। वह चेहरा ऐसा था जैसे कोई कीमती चीज संभाल रही हो। यह मंजर बदन पर पड़ने वाले कोड़ों से ज्यादा दर्द दिया। गले में एक मीठा लोहे सा जायका आ गया। 7 आखिरी कोड़ा पड़ा। आखिर नहीं सहा गया। जमीन पर धाराशाही बेहोशी से पहले लिन काई वेई की ठंड आवाज सुनने मिली। इसे बाहर फेंको। एंसेस्ट्रल हॉल का फर्श गंदा मत करो। जब आंखें खोली, विला के बड़े ठंड बिस्तर पर था। चारों तरफ बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन पीठ की जलन याद दिला रही थी कि वह 7 कोड़े सपना नहीं थे। लिन काई वेई की खुद दी हुई सजा थी। हंस दी उठने की कोशिश की, लेकिन गलती से जख्मों को हिल गया। तेज सांस ली गया। आंखें लाल हो गईं। यह वह औरत है जिसे 12 साल से प्यार किया। मुश्किल से उठ के बैठा। कांपते हाथ से खुद की पट्टी की। जब एंटीसेप्टिक और गॉज जख्मों से लगा, होंठों को काट के रोका जब तक पट्टी खत्म की। पसीने ने पायजामा भीग दिए। बिस्तर पर डार्क धब्बे छोड़ गए। अगला पूरा हफ्ता बिस्तर पर लेटना पड़ा। पीठ के जख्म अभी स्कैब बनने ही लगे थे। जरा सी हरकत से फिर खुल जाते। इस दौरान लिन काई वेई एक बार भी देखने नहीं आई, बल्कि शिया कियांग के मैसेज जहरीले सांपों की तरह लगातार आते रहे। आज काई वेई मुझे ऑक्शन ले गई और सबसे महंगी डायमंड वॉच मुझे दी। देखो डिजाइन कितना सुंदर है। 2 दिन में हमारी मुलाकात की 6ठी सालगिरह है। उसने खास तौर पे एक यॉट पार्टी तैयार की मनाने के लिए।
इतना ही नहीं, उसने खुद डिजाइन किए हुए मैचिंग रिंग्स भी तोहफे में दिए। मैं यह मैसेज स्क्रॉल करता रहा, चुपचाप लिन काई वेई से जुड़ी हर चीज पैक करता रहा। वह फोटोज जो मैंने चुपके खींची थी, मोहब्बत के खतूत जो उसने कभी नहीं खोले, वह सफेद ड्रेस जो मैंने खरीदी थी लेकिन उसने कभी नहीं पहनी। अपने आप पर एक माफिकाना मुस्कान आई, सब कुछ बांध लिया और कूड़े में डाल दिया। उस वक्त बेडरूम का दरवाजा धक्के से खुल गया। लिन काई वेई अंदर आई। उसी वक्त देखा मैंने क्या फेंका। एक ठंड चमक उसकी आंखों में आई। अब भी नाटक खेल रहे हो? जानबूझकर मेरे घर आते ही चीजें फेंक रहा था। बहुत सोच समझ के काम करते हो, है ना? मैंने नजर नहीं उठाई, चीजें फेंकना जारी रखा। मैं नाटक कर रहा हूं या नहीं 15 दिन में पता चल जाएगा। इतना याद है तुम्हें? वह हंसी, क्या दिन गिने जा रहे हो? हाँ, मैंने आखिर नजर उठाई। पीले चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई जो काफी वक्त बाद दिखी। मैं एक एक दिन गिनता हूँ। उस दिन का इंतजार है जब तुमसे बिल्कुल आजाद हो जाऊंगा। यह सुन के काई वेई का चेहरा तत्काल काला पड़ गया। वह आगे आई, आंखों में तिरस्कार था मुझे घूरते हुए। शियान, तुम सोचते हो मैं मान लूंगी, मानो या ना मानो यह तुम्हारे हाथ में है। मैं सीधा उसकी आंखों में देखा। आवाज बहुत धीमी थी लेकिन एक पक्का इरादा था। लिन काई वेई, इस बार सच में तुम्हें नहीं चाहता ना किसी वजह से। मेरी आंखों में यह पक्का इरादा देख के लिन काई वेई का दिल एक पल कांपा। वह बोलने ही वाली थी कि शिया कियांग ने सही वक्त पे वीडियो कॉल किया। लिन काई वेई अपने सामने खड़ी शख्स को काफी देर घूरती रही लेकिन आखिर मुझ पर वक्त बर्बाद ना करने का फैसला किया। उल्टे स्टूडियो में चली गई। जब मैं सब कुछ साफ करके निकल गया, बैग उठा के बाहर निकल गया। आज मेरा जन्मदिन है। हर साल की तरह मेरे करीब दोस्त पार्टी देते हैं। उनकी हंसी और मस्ती में मैं धीरे धीरे अपनी रीसेंट तकलीफ भूला और सच में हंसा। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं रही। जब हम केक काटने की तैयारी कर रहे थे, प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से खुल गया। लिन काई वेई अंदर आई। साथ में शिया कियांग था और उसके करीब दोस्त। उनकी दोस्तों की नजरें मखौराना थीं। तो ये है बर्थडे पार्टी? माफी, लेकिन हम यह जगह ले रहे हैं। कृपया निकल जाओ। इन उनबूले मेहमानों के सामने हाथ में शैंपेन ग्लास मिड एयर में रुक गया। हाथ की गांठें थोड़ी सफेद पड़ गईं। उनके चेहरों की खुली बुराई देख के समझ गया कि यह जानबूझकर झगड़ा करने आए हैं ताकि मेरा बर्थडे चैन से ना जाए। दोस्तों ने भी समझा, लेकिन मेरे लिए वह पीछे नहीं हटे। सीधे करो अपनी बात। पहले हम आए हैं यहां, अगर कोई जाना है तो तुम जाओ। यह सुन के उन औरतों ने जोर से हंसी। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और हमारे सामने पटक दिया। ध्यान से पढ़ो। सिस्टर लिन ने यह पूरी बिल्डिंग खरीद ली है, जिसे चाहे निकाल सकती है। अगर कुछ समझते हो तो खुद निकल जाओ, वरना कचरे की तरह फेंक देंगे। मेरा यार गुस्से में आ गया। वह झाड़ पड़ने ही वाले थे, लेकिन मैंने जल्दी ही रोका। मैंने लिन काई वेई को देखा। बेचना लीज एग्रीमेंट नहीं तोड़ता। क्लब में काफी खाली कमरे हैं। लिन काई वेई ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके पास शिया कियांग पहले बोला, माफी शियान, लेकिन मुझे खास तौर यही रूम पसंद आई। फिर उसने लिन काई वेई का बाजू पकड़ा। काई वेई, मुझे इस रूम का डेकोर पसंद है, इन्हें निकालो। लिन काई वेई ने एक बार भी पलकें नहीं झपकाईं। साफ करो। जैसे ही उसने बोला, वह ग्रुप फौरन काम पे लग गया और कमरा बर्बाद करना शुरू कर दिया। दोस्तों ने मेहनत से सताए गए बैलूनों को रौंदा गया। फ्रेश फ्लावर्स जमीन पे कुचले। बर्थडे केक दीवार पर फेंका गया। क्रीम दीवार पर लगी मेरी फोटो पे फैल गई। रुको लिन काई वेई, पागल हो गई हो? दोस्तों की गालियां बेरोकटोक आती रहीं। मैं भी अब नहीं रुक सका। आखिरी ग्रुप फोटो बचाने दौड़ पड़े, लेकिन मुझे जोर से धकेला गया। भगदड़ में पता नहीं किसने धक्का मारा, लेकिन मैं लड़खड़ाया और शिया कियांग की तरफ गिरा। शिया कियांग नाटकीय अंदाज में चिल्लाया। लिन काई वेई की आंखें ठंडी हो गईं। उसने शिया कियांग को पीछे खींचा, फिर मुझे जोर से धकेला। मैं बैलेंस खो बैठा। पूरा बदन पास की शैंपेन टॉवर में जा गिरा। 100 के बराबर गिलास बरसात में गिरे। ठंडी शराब सूट में सर गई। कांच के टुकड़ों का दर्द था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इसे बाहर फेंक दो। लिन काई वेई की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। 2 मर्द मुझे घसीट के ले गए। सीढ़ियों से टकराते हुए पूरा बदन नीलंदार पड़ गया। नजर धुंधलाने लगी। कान बज रहे थे। पता नहीं कितना वक्त गुजरा। आंख खोली तो हॉस्पिटल में था। दोस्त साथ थे।
उनकी आंखों में आग और बेकबूल जज्बात थे। शियान, क्या सच में तलाक नहीं सोच रहे? लिन काई वेई ने तुम्हारे बर्थडे पर ऐसा किया। यह पति पत्नी वाला मामला नहीं। वह साफ तौर पे तुम्हें दुश्मन समझती है। क्या सचिन में उसके साथ रहना चाहते हो? मैंने नजर नीची की। उंगलियां किसी सोच में हाथ पर लगी गौज को सहलाते रहे। दर्द अभी भी था, बिल्कुल मेरे जख्मी दिल जैसा। नहीं, जारी रखते हुए, मेरी आवाज थकी हुई थी। मैं तलाक की दरख्वास्त दे चुका हूं। 10 दिन से थोड़ा ज्यादा बाद कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो जाएगा। जब डिवोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा तुम पूरी तरह आजाद हो जाओगे। सच में? दोस्तों ने एक साथ उत्साह से हाथ पकड़ा। बहुत अच्छा हुआ, आखिर अक्ल आई। तुम लंबे और खूबसूरत हो और इतने सालों से सिर्फ उसी के लिए दिल लगाया। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ शिया की आंख था। वह सचमुच अंधी है, आंखों से भी और दिल से भी। यह फैसला अच्छा है कि लिन काई वेई से बात खत्म करो। सुनो, तुम्हारे पास इतना कुछ है, जो चाहो वह लड़की मिल सकती है तुम्हें। तलाक के बाद मैं 100 टॉप ब्यूटीज से मिलाता हूं। कर्व्स चाहिए तो मिलेगी, लुक्स चाहिए तो मिलेंगे। फिर जिससे चाहो डेट करो। वह बेझिझक मजाक कर रहे थे। बाहर की फुटस्टेप्स नहीं सुनी जब तक दरवाजा झटके से खुला। मैंने नजर उठाई और लिन काई वेई की ठंडी दूर नजर से टकराई। उसने हंसी। 100 टॉप ब्यूटीज, शियान। चैप्टर 5। मुझे नहीं पता था वह अचानक यहां आ जाएगी। एक पल हैरान हुआ, फिर खुद को संभाला। इसका तुमसे क्या लेना देना? मैंने कब रोका जब तुम शिया कियांग के पास गई? तो चाहे ब्लाइंड डेट्स करूं या नहीं, मैं किससे मिलता हूं यह भी तुम्हारा काम नहीं। लिन काई वेई ने मुझे घूरा, आंखों में जलन थी। सच है, इसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं। लेकिन सलाह यह है, अगर ब्लाइंड डेट्स करनी है तो डिवोर्स सर्टिफिकेट मिलने के बाद करो, वरना मुझे घिन आएगी। मैंने भी कमजोरी नहीं दिखाई। सर हिला के माना। ठीक है, सर्टिफिकेट मिलने के बाद ब्लाइंड डेट्स करने का प्लान है। शियायो, तब 7 ब्यूटीज अरेंज करना मेरे लिए। एक एक दिन मिलूंगा, पूरे हफ्ते कोई ओवरलैप नहीं। यह देख के कि मैं एक्चुअली पागल सपने देखने की हिम्मत कर रहा हूं, लिन काई वेई के अंदर एक अजीब आग जल उठी। उसने वह जायदाद बंटवारा एग्रीमेंट निकाला जो कुछ वक्त पहले मेरे लॉयर ने भेजा था और जोर से मुझ पे फेंक दिया। इस हाल में तलाक के दिन तक रुकूंगा। 7 ब्यूटीज लेकर वक्त पर सामने आओ और खुद अपने हाथ से वह डिवोर्स सर्टिफिकेट मुझे दो। यह कह के वह पीछे देखे बिना चली गई। उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए एग्रीमेंट उठाकर दोबारा चेक किया, कंफर्म किया कि उसने आधी जायदाद मुझे दी थी। फिर एग्रीमेंट बैग में रख दिया। दोस्तों को विदा करने के बाद सारे मोटे एग्रीमेंट अपने लॉयर को दिया। सारे घर, लग्जरी कार्स, यॉट्स और स्टॉक्स बेच के कैश में तब्दील करने को कहा। बैंक अकाउंट में बढ़ती रकम देख के दिल धीरे धीरे चैन पाया। इस पैसे से बाकी जिंदगी सुकून से गुजार सकता था, बिना किसी फिक्र के। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में आराम के लिए रुका। डिस्चार्ज के दिन अकेले घर पहुंचा और वहां देखा लिन काई वेई और शिया कियांग लिविंग रूम में किसी की परवाह किए बिना चूम रहे हैं। गरम पीली रोशनी में शिया कियांग ने लिन काई वेई को बाहों में लिया हुआ था। लिन काई वेई की नाजुक उंगलियां हल्के से उसका गाल सहला रही थीं। वह जज्बात से चूम रहे थे। वह नरम अंदाजा जो मुझे 12 सालों में कभी नहीं मिला। धाम दरवाजा बंद किया। 2 रोमांटिक आशिकों को हैरान कर दिया। लिन काई वेई ने सर मोड़ा। उसकी आंखों की नरमी सामने वाले को देख के फौरन जम गई। अब क्या हो गया तुझे? मैं दरवाजे से टिका। उंगलियां हथेली में ढस रही थीं, लेकिन चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान। मैं घिन महसूस कर रहा हूं। लिन काई वेई ने हंसी। तब वह जो तुमने किस के लिए मुझसे गिड़गिड़ाया करता था, क्या वह और घिनना नहीं था? मैंने हल्के से हंसा। हां, तब मैं अंधा था। नजर उठाई, आंखें पानी जैसी साफ। लेकिन अब नजर आ रहा है। तो हाथ उठा के एक एक लफ्ज में कहा, मैं शियान कसम खाता हूं, अगर मैंने कभी लिन काई वेई को फिर से चाहा तो मुझे बुरा अंजाम मिले। लिन काई वेई की आंखों की पुतलियां सिमट गईं। दिल ऐसा था जैसे किसी ने कुछ निचोड़ दिया। नहीं सोचा था मैं ऐसी बेरहम कसम खाऊंगा। अंदर एक अजीब आग भड़की। आई वेई, शिया कियांग ने स्लीव खींची। खट्टे टोन में कहा, भूख लगी है। लिन काई वेई ने गहरी सांस ली।
अंदर के अजीब जज्बात को दबाया, हल्के से शिया कियांग का सर सहलाया। अब भी खाना बनाओगी? मुड़ने लगी। एक बार नजर गई और मुझे सीधे ऊपर जाते देखे बिना पीछे देखे। मेरी पक्की पीठ ने उसे अजीब तौर पर चिढ़ाया। किचन में वह बेख्याल होके सब्जी काटने लगी। मेरे अल्फाज बुरा अंजाम मिले उसके कानों में गूंजते रहे। तेज चाकू ने उंगलियों को लगभग काट दिया। अगली कुछ दिनों में मैं फिर बाहर नहीं निकला। जब डिवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होने में एक दिन बचा था, तब स्कूल के दोस्त रियूनियन मनाने वाले थे। सोचा यह शायद आखिरी बार मिलना हो, तो एक बार फिर पुराने दोस्तों से मिलने गया। जब रूम का दरवाजा खोल के अंदर आया, जाना पहचाना हंसी और बातों का शोरगुल वापस आ गया। शियान, क्लास प्रेसिडेंट, सबसे पहले दिखा। खुशी से उठ के बोला, आखिर आ ही गए। मुस्कुरा के सिर हिलाया। जैसे ही एक खाली जगह बैठा, आसपास के दोस्त उत्साह से पास आ गए। शियान, सुना है लिन काई वेई से शादी की तुमने? सच है क्या? हाई स्कूल में तुम दोनों आग और पानी थे ना? हाँ, हमेशा लड़ते थे मिलते ही। अचानक शादी कैसे हो गई? शायद अफ्वी वह है। उंगलियां किसी सोच में वाइन ग्लास का किन सहलाने लगी। ठंड ने थोड़ी अकल दी। हंसी आई। शांत अंदाज में मुस्कुराया। हां, शादी की, लेकिन अब तलाक हो रही है। यह छोटा सा जुमला जैसे खौले पानी में पत्थर गिरा। कमरा फौरन खामोश। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। मुंह पर जम गई मुस्कान। किसी ने गर्दन साफ की, किसी ने सर नीचे करके पीने का नाटक किया। माहौल में ऐसी जमावट आई। काफी देर बाद किसी ने आह भरी, क्या बात है? हमारी क्लास का एक ही कपल था जो साथ आया, किसी से नहीं रुका। किसी ने पूछा, अचानक तलाक क्यों? क्या लिन काई वेई के दीवाने नहीं थे? बाकी लोगों को पता नहीं था तब, लेकिन मुझे साफ दिख रहा था। हमेशा उसे उलझ रहे थे। क्या यह सिर्फ उसका ध्यान खींचने के लिए नहीं था? किसे क्या नहीं दिखा? मुझे दिखा। मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी। मैं हैरान था। कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों से छुपाए जज्बात इतने दोस्तों ने भांप लिए। तुम्हें कैसे पता चला? यह सवाल जैसे यादों का दरवाजा खोल दिया। दोस्त फौरन जिंदादिली से पुरानी कहानियां सुनाने लगे। इतना ऑब्वियस था। 11वीं में कुछ लोगों को लिन काई वेई से जेलसी थी, क्योंकि वह स्कूल ब्यूटी भी थी और क्लास में फर्स्ट भी थी, तो चुपके से उसके बारे में अफवाह उड़ाते थे। जब पता चला, दौड़ के आए और सबको मुक्का मारा। वह इंटेंसिटी हम सबको डरा गई। कुछ और भी था। जब अम्मी गई थीं, तुम पूरी तरह टूट गए थे। लेकिन जैसे ही सुना कि लिन काई वेई एक्सीडेंट में है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, बिना एक पल सोचे हॉस्पिटल दौड़ पड़े और ब्लड देते देते बेहोश हो गए। और भी 12वीं की ग्रेजुएशन ट्रिप में लिन काई वेई का कैमरा झील में गिर गया। कंपटीशन का जरूरी मटेरियल था उस पर। बिना एक सेकंड सोचे तुम कूद पड़े। यह सर्दी में झील का पानी था। उसके बाद आधे महीने हॉस्पिटल में बुखार में तपते रहे। अगर यह सर से पांव तक दीवाना होना नहीं है, तो कौन करेगा ऐसा? यह पुरानी धुली कहानियां फिर से सुन के सिर्फ सीने में कशमकश आई। वह जवानी के जज्बात जिन्हें मैं जबरदस्तन भूला था, अब एक एक करके आंखों के सामने घूम गए। वाइन ग्लास ज्यादा जोर से पकड़ा। हाथ की गांठें सफेद, गले में कुछ अटका था। एक शब्द नहीं निकल रहा था। माफी। मैं उठ के खड़ा हुआ। एक पल वॉशरूम जाता हूं। मुंह धोके जब वापस आया, अभी रूम का दरवाजा खोलने ही वाला था कि लिन काई वेई वहां खड़ी थी। मुझे एक पेचीदा नजर से देख रही थी। जो अभी उन्होंने बताया, उसकी आवाज धीमी थी, जैसे सीने से निकल रही हो। क्या सच है वह सब? दिल कसमसा गया, जैसे किसी गैर नजर वाले हाथ ने खींच लिया। एक मखौराना हंसी दी। तो सच है तो क्या? सच नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? जिसे तुम चाहते हो वह शिया कियांग ही है ना? लिन काई वेई की भौहें थोड़ी सिमट गईं। उसके जवाब का इंतजार नहीं किया, साइड से गुजर गया। पुराने दोस्त मिल लिए। अब लिन काई वेई के आते ही रहा नहीं गया, तो दोस्तों को अलविदा कह के अकेले निकल गया। लेकिन होटल से बाहर कदम रखा ही था कि लिन काई वेई की कार बिल्कुल मेरे सामने आकर रुकी। कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे आई। लिन काई वेई का नाजुक चेहरा सामने आया।
कार में बैठो। उसकी आवाज में कोई जज्बा नहीं था। कुछ बात करनी है। चुपचाप पिछला दरवाजा खोला। कार में एक हल्की ताजगी बसी थी, वही खुशबू जो कभी मुझे सबसे ज्यादा बेकरार करती थी। लेकिन अब यह जानी पहचानी खुशबू सूंघने पर दिल में कोई लहर नहीं आई। हम साफ तौर पे एक ही जगह थे, फिर भी ऐसा लगा जैसे हमारे बीच एक अदृश्य दीवार है। काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं बोला, जब तक वह जाना पहचाना विला डिस्ट्रिक्ट नजर नहीं आया। तब लिन काई वेई ने अचानक बोला, यह तलाक की बात? उसकी पतली उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर धीरे धीरे कसने लगी। यह कितने वक्त तक चलेगा? उसकी आवाज में एक अंदेशा था जो पहले कभी नहीं सुना था। मैं हैरान रहा, फिर हंसी आई। मैं क्या नाटक कर रहा हूं? लिन काई वेई, क्या मेरी बात समझ नहीं आ रही? एक बार और बोलता हूं, मैं सच में चाहता हूं। एक चीखता रिंगटोन ने मुझे बीच में काटा। लिन काई वेई ने कॉल रिसीव किया। श्या, क्यू यांग की रोती चीखें तुरंत कार में भर गईं। काई वेई, मैं येस आई क्लब के रूम 121 में हूं। जल्दी आ, बचाओ मुझे। लिन काई वेई का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अचानक स्टीयरिंग व्हील मोड़ा। टायर सड़क पर चीखने लगे। स्पीडोमीटर की सुई चढ़ती रही। कार येस आई क्लब के सामने चीखते हुए रुकी। लिन काई वेई ने लगभग डोर पटक के बाहर निकलकर भागी। मैं उसके पीछे भागा, सीधा 12वें फ्लोर पर। जो नजारा मिला वह और था। जानबूझकर सजाया गया इकरार ए मोहब्बत वाला मंच था। गुलाब की पंखुड़ियां पूरे फर्श पर बिखरी थीं। मोमबत्तियां झलक रही थीं। कमरे के कोने में श्या क्यू यांग एक कोने में दबा हुआ था। उसका महंगी सूट जैकेट रगड़ की तरह सिमट गया था। उसके सामने एक लॉन्ग ड्रेस में औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह पागल था। उसके हाथ में फलों का चाकू रोशनी में ठंड चमक रहा था। उसकी आवाज बैठी हुई थी, श्या क्यू यांग, लिन काई वेई की शादी हो चुकी है। वह तुम्हें सही दर्जा नहीं दे सकती। कितने सालों से पीछे हो, एक मौका क्यों नहीं देते? अगर आज मेरे साथ रहने को नहीं माना तो यहां साथ मरेंगे। दरवाजे पर लिन काई वेई को देखा तो श्या क्यू यांग को जैसे जिंदगी की रोशनी मिल गई। काई वेई आखिर आ ही गई। सु छिंग शुई मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाने पर मजबूर कर रही है। माना नहीं किया तो मारने पर आमादा है। तुम जल्दी बचाओ मुझे। आवाज सुन के औरत ने सर घुमा। जैसे ही लिन काई वेई को देखा, उसकी आंखें तुरंत खुलीं। वह और ज्यादा बेकरार हो गई। लिन काई वेई, इधर मत आओ, वरना अंजाम की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। लिन काई वेई उसे डरना नहीं था, लेकिन डर था कि सु छिंग शुई श्या क्यू यांग को तकलीफ न दे। कोई चारा नहीं था। हाथ उठाए और कुछ कदम पीछे हटी। आवाज को शांत रखने की कोशिश की। सु छिंग शुई, मैं समझती हूं तुम्हें श्या क्यू यांग पसंद है, लेकिन वह तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर ऐसी जिल्लत से उसे मजबूर करोगी साथ रहने को तो खुश नहीं रहोगे। यह सलाह सुन के सु छिंग शुई की आंखें लाल हो गईं। चाकू थामा हुआ हाथ कांपा। चाकू की नोक मेरी तरफ मुड़ गई, जो पीछे खड़ा था। आसान है कहना, तुम श्या आन से प्यार नहीं करती, लेकिन शादी की ना उससे। अगर तुम श्या आन के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकती हो तो श्या क्यू यांग मुझसे क्यों शादी नहीं कर सकता? लिन काई वेई का चेहरा थोड़ा सा कड़ा हो गया और आवाज ठंड हो गई। इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं कैसा लगता है जब किसी से शादी करो जिसे प्यार नहीं करते। यह बताना चाहती हूं, अगर सही इंसान नहीं है, शादी का हर पल पिंजरे जैसा लगता है। तुम फंस जाती हो और कितनी भी कोशिश करो निकल नहीं सकती। अगर श्या क्यू यांग से इतना प्यार है, क्या सच में उसे मजबूर करना चाहती हो शादी के लिए, ताकि वह भी मेरी तरह तकलीफ उठाए? एक ऐसी जिंदगी जिए जिसमें अजनबी एक बिस्तर में सोते हैं। मैं अंधेरों में खड़ा था, उंगलियां हथेली में गड़ रही थीं। जानता था पहले से कि यह शादी उसके लिए पिंजरा है, लेकिन खुद अपने कानों से यह सुनना, वह मेरे साथ हर पल अजियत था। दिल ऐसा था जैसे कोई टुकड़ा काटा हो गया और दर्द हुआ। लेकिन यह बातें सु छिंग शुई को नहीं मनाई। यह देख के कि श्या क्यू यांग
अभी भी नहीं माना। सू छिंग शुई की आंखें धीरे धीरे पागल हो गईं। सब्र हद से गुजर गया। मैं सुनना नहीं चाहती, बस एक ही जानती हूं। श्या, क्यों यांग चाहिए? शिया, क्यों यांग? अगर साथ रहने को मानना है, वरना साथ चलें। सू छिंग शुई का चाकू ठंड चमका। उसने अचानक हाथ मोड़ा और सीधा श्या क्यू यांग पर वार किया। उस पल लिन काई वेई ने बिना झिझक आगे आकर श्या क्यू यांग को बचा लिया। मैंने देखा चाकू उसके लोअर एब्डोमेन में गया, तुरंत सफेद ड्रेस को लाल कर दिया जिसे मैंने खुद प्रेस करके दिया था। काई वेई! श्या क्यू यांग का दिल फाड़ देने वाली चीख निकली। लिन काई वेई का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया और माथे पर पसीने की बूंदें आईं। फिर भी उसने सुछिंग शुई की कलाई मजबूती से पकड़ी। मुट्ठियां कसने से सफेद हो गईं। जब तक पुलिस दरवाजा तोड़ के अंदर आई और सुछिंग शुई को काबू किया, वह और नहीं रोक सकती थी और भारी धड़ाम से जमीन पर गिरी, लेकिन फिर भी श्या क्यू यांग को अपने पीछे बचाए रखा। श्या क्यू यांग ने उसे कसकर पकड़ा, बेजार रो रहा था। काई वेई, मरना मत, कल तलाक हो सकती है, जल्द ही खुल के साथ होंगे, थोड़ी देर और रुको। लिन काई वेई ने होठों का कोना उठाया, दूरी में मुझे देखा, लहजे में कड़वाहट। तलाक नहीं हो सकती, वह तलाक नहीं देना चाहते। वह अब से नाटक कर रहा था। श्या, क्यू यांग, मां, तुमसे प्यार करती हूं। अगर अगला जन्म आया तो जरूर तुम्हें चुनूंगी। नाना के साथ और समझौता नहीं करूंगी। मैं वहां खड़ा यह सब देख रहा था। होंठ दबाए। इतने नाटक के बाद भी वह सोचती है, मैं अभी भी नाटक कर रहा हूं। लिन काई वेई, तुम हंसने की हद तक गलत हो। जब ऑपरेशन रूम की रोशनी आखिर बुझी, रात के 3 बज चुके थे। डॉक्टर ने मास्क उतारा, थकी आवाज में बोला, जख्म ज्यादा गहरी नहीं थी और वक्त पर लाई गई। 1 महीने आराम के बाद ठीक हो जाएगी। मैं कॉरिडोर के आखिर में खड़ा था। देखा, श्या क्यू यांग हॉस्पिटल रूम में भागा। जब मैं मुड़ने लगा, लिन काई वेई की कमजोर लेकिन नरम आवाज कमरे से आई, श्या क्यू यांग। विला वापस आके पूरी रात जागता रहा। सूटकेस फर्श पर खुला था। एक एक चीज करीने से पैक करता रहा। सवेरे सवेरे पैक्ड सामान लेके सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचा। मुबारक हो, आजादी। क्लर्क ने डिवोर्स सर्टिफिकेट दिया। वह छोटी लाल बुकलेट हाथ में लिए घूमाता रहा। उस पल 12 साल की जिद को जगह मिल गई। अनामिका से शादी की अंगूठी निकाली और डिवोर्स सर्टिफिकेट के साथ एक पहले से तैयार गिफ्ट बॉक्स में रख दिया। उंगलियों पर अंगूठी की छाप बहुत साफ थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिन काई वेई ने मेरी जिंदगी पर छोड़ दी थी। गहरा, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे मिट जाएगा। हॉस्पिटल रूम में लिन काई वेई हेडबोर्ड से टिक के डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी। जब मुझे अंदर आते देखा, नजर नहीं उठाई। उसका चेहरा ऐसा था जैसे पहले से सब अंदाजा था। इतनी सुबह क्यों उठे? क्या सिविल अफेयर्स ब्यूरो गई तलाक की दरख्वास्त वापस लेने? एक डॉक्यूमेंट का पन्ना पलटा। हॉस्पिटल बेड पर बैठे शख्स ने शांत आवाज में कहा, श्या क्यू यांग, सुन लो, मेरा सब्र लिमिटेड है। याद रहो, यह आखिरी बार हूं तुम्हारा। यह बकवास बर्दाश्त कर रहा हूं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस वह बॉक्स आगे बढ़ा दिया। मेरी नजर ठंड पानी जैसी शांत थी। नाटक कर रहा हूं या नहीं, यह तोहफा देख के खुद पता चल जाएगा। लिन काई वेई ने आखिर नजर उठाई। उसने सोचा कोई सुलह की गिफ्ट होगी, लेकिन जैसे ही उंगलियां वेलवेट बॉक्स को छुईं, दिल अजीब से कांपा। मेरी नजर बहुत शांत थी, इतनी शांत कि उसे अजनबी लगी। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा तो पाया कि अब उनमें वह पुरानी लगन और गर्माहट नहीं रही। डिंग, उसकी फोन स्क्रीन जली। श्या, क्यू यांग की प्रोफाइल पिक्चर आई? तुम्हारी पसंदीदा खिचड़ी बनाई है। बस आता ही हूं, मेरा इंतजार करो।